Hello and good morning, everyone. I welcome you all at WOS IAS. I hope everyone is doing well. So, today is 3rd May 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel EduVerse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंडिया प्रोटेस्ट चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन ऑन POK वैली. सो नाउ लेट्स सी द मैप. फर्स्ट हम मैप देखेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम किस कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं. ओके तो चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, POK वैली में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसके अगेंस्ट में इंडिया यहाँ पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं. ओके सो इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड इट्स प्रोटेस्ट विद बीजिंग अगेंस्ट चाइनाज इलीगल अटेम्प्ट टू अल्टर फैक्ट ऑन द ग्राउंड इन द शंगस्कम वैली ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. ओके यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले मैप. ये है हमारा प्यारा भारत और ये कश्मीर की हम बात करते हैं. सो ये जो पूरा पार्ट है ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर. ओके हाँ ओके सो हियर आप सभी को पता है कि ये जो पूरा पार्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर में है. जम्मू एंड कश्मीर इसको इस नाम से हम जानते हैं. यहाँ पर आपका ये जम्मू एंड कश्मीर और ये पूरा लद्दाख है. एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे वॉर हुए और उस वॉर के कारण थोड़ा थोड़ा जो लैंड है, थोड़ा सा जो पार्ट है वो चाइना के पास है और अभी थोड़ा जो पार्ट है वो पाकिस्तान के पास है. LOC की बात करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. आप ये वाली लाइन जो देख रही हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट है पूरा, ओके ये वाला जो पूरा पार्ट है इसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां पर आपका गिलगिट और ये बलूचिस्तान है ना, ये आपका दोनों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है. ये वाला पार्ट अक्साई चीन, जहां पर हम बात करते हैं कि चाइना ने इसे क्या करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है. और ये वाला पार्ट जो है POK की बात करते हैं, ये पाकिस्तान ने, मतलब कि देखिए हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि ये जो पूरा है वो पाकिस्तान के पास चला गया है, ये पाकिस्तान की टेरिटरी है. अभी भी आज भी हम यहाँ पर ये मानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है. ओके तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस रीजन में, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है आप इस पार्ट को देखेंगे. ओके इस टेरिटरी का नाम है शक्सकम वैली, जिसको पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे दिया था. किसे, कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आ रहा था. सो 1963 में पाकिस्तान ने क्या किया, ये वाले पार्ट को चाइना को दे दिया. ठीक है, ये जो टेरिटरी थी वो किसको दे दिया, चाइना को दे दिया. अब चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है. लेकिन देखिए इसी पर यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमने ये कहा है कि ठीक है अभी यहाँ पर किसका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है. बट इट डजंट मीन कि ये जो पार्ट है वो भारत का हिस्सा नहीं है, इंडिया का पार्ट नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमने आर्टिकल 370 यहाँ पर हटाया है. ठीक है, और टाइम आने पर ये जो POK है इसको हम अपने इंडिया में फिर से इंक्लूड कर सकते हैं. तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा. तो यहीं पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है चाइना के द्वारा, जिसके तहत इंडिया इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ओके अब आप सभी को यहाँ पर इसके बारे में और बता दीजिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आप सभी को यहाँ पर पता होगा. क्या है ये चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, ये CPEC जो है उसका एक पार्ट है. सो ये लॉन्च हुआ था, BRI की बात करते हैं, लॉन्च्ड इन 2013, एम्स टू लिंक सदर्न ईस्ट एशिया, Central Asia, the Gulf region, Africa and Europe with a network of land and sea routes. So इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं किसकी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की. ये 2013 में आपका लॉन्च हुआ है, जिसमें चाइना का एम ये है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप, इन सबको लैंड और सी रूट से कनेक्ट करना है. CPEC की बात करते हैं. CPEC इज अ 3,000 किलोमीटर लॉन्ग रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कनेक्टिंग चाइना's northern west Xinjiang, Uyghur autonomous region and the Gwadar port in the western province of Balochistan in Pakistan. तो ये क्या है, एक हम इसका मैप देखेंगे, आप पहले आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा. सो ये यहाँ से आपका पूरा स्टार्ट हो रहा है इस्लामाबाद से होते हुए लाहौर, फिर ये यहाँ से पूरा होते हुए ग्वादार पोर्ट तक, ये आपका पूरा यहाँ पर ये चाइना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड प्रपोज, मतलब कि अल्टरनेटिव रूट ये प्रपोज किया गया है कि इस तरीके से हम रूट को यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे. इसी के चलते ग्वादार पोर्ट आप सभी को पता है, ग्वादार पोर्ट कहाँ है, आपका पाकिस्तान में है. ठीक है, तो ईरान में यहाँ पे कौन सा पोर्ट है जो इंडिया ने यहाँ पे डेवलप किया, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे. ओके आपके लिए यहाँ पर ये होमवर्क है.
कि ग्वादर पोर्ट आपका कहाँ है, ये आपका पाकिस्तान में है, तो इंडिया ने कौन सा पोर्ट ईरान में डेवलप किया है, ठीक है। सो ये आप लोगों को बताना है। सो अभी हम सीपैक की बात कर रहे थे। सो इट इज़ अ बायलेटरल प्रोजेक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, इसके बारे में हमें पता ही है। टू प्रमोट कनेक्टिविटी अक्रॉस पाकिस्तान विद अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइन कंपनीड बाय एनर्जी, इंडस्ट्रियल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, सो इसको क्या करना है, हाईवे, रेलवेज, पाइपलाइंस, इसके थ्रू पूरा यहाँ पर कनेक्ट होगा। इसके इम्प्लीकेशंस इंडिया क्या कर रहा है इसके अगेंस्ट में, क्यों, क्योंकि इंडिया सोवरेनिटी यहाँ से वॉलेट हो रही है। इंडिया हैज कंटिन्यूसली अपोज द प्रोजेक्ट सिंस इट पास थ्रू द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टेरिटरी ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। ये क्या कर रहा है, जो गिलगिट बाल्टिस्तानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, यहाँ से ही पास होकर जा रहा है। इसलिए यहाँ पर इंडिया लगातार इसका प्रोटेस्ट कर रहा है और इसके अगेंस्ट में है। ये कहा जा रहा है कि इंडिया की सोवरेनिटी का क्या हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है। ओके, सो चाइनीज कंट्रोल ओवर द सी over the trade via sea, major US ports of east coast depend on the Panama Canal to trade with China. Chinese strings of pearl यहाँ पर create हो रहा है। So emergence of Pakistan as a outsourcing destination भी यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर चाइना क्या करना चाहता है, ट्रेड में लीडरशिप उसको चाहिए, तो ये BRI प्रोजेक्ट से उसका जो ये डोमिनेंस है, चाइनीज डोमिनेंस है, वो यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये अब यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इलीगल माइनिंग इन द अरावली रेंजेस मस्ट स्टॉप, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि अरावली रेंजेस में जो इलीगल माइनिंग है उसे यहाँ पर रोकना होगा। अब ये इलीगल माइनिंग की बात करते हैं, जो रेंजेस होते हैं। अब इसमें देखिए, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, हम बात कर रहे हैं किसकी, हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर कुछ और आर्ग्यूमेंट दे रही है और ये कह रही है, आर्ग्यूमेंट ये कह रही है कि यहाँ पर अगर हम रेंजेस की बात करते हैं, रेंजेस की अगर हम बात करते हैं, तो जिन भी रेंजेस की हाइट अगर 100 किलोमीटर से कम है, सॉरी 100 मीटर से, सॉरी किलोमीटर मैंने बोल दिया, यहाँ पर अगर 100 मीटर से कम है तो उसको हम रेंज की कैटेगरी में और हिल्स की कैटेगरी में नहीं मानते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेंजेस है और जो हिल्स है उसकी डेफिनेशन ही बहुत ज़्यादा वेग है, यहाँ पर क्लियर नहीं है। मतलब राजस्थान की गवर्नमेंट का ये ऐसा यहाँ पर कहना है। सो ये यू विल सी दैट सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे सेड इलीगल माइनिंग इन द अरावली रेंजेस इन द राजस्थान मस्ट स्टॉप, इलीगल इन द Aravali has to stop. What action have you taken against the illegal mining and the officials who are परमिटिंग दिस एक्टिविटी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप मतलब कैसे यहाँ पर इस एक्टिविटी को परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सो द कोर्ट्स एमएस क्यूरी एडवोकेट के पारा महेश्वर अर्ज द कोर्ट टू ऑर्डर टू स्टॉप टू फ्रेश ऑर्डर आर स्टॉप टू फ्रेश माइनिंग लेजर्स। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो अभी फ्रेश माइनिंग हो रही है इसको स्टॉप करने की बात की। अब राजस्थान की गवर्नमेंट यहाँ पर ये कह रही है, ट्राइंग टू पुल wool over the eyes of the court by considering only those mountains which are 100 meters or more in height as a part of the Aravali ranges। अब अरावली जो रेंजेस हैं इस तरीके की हम बात करते हैं, उन्होंने ये कहा फॉर एग्जाम्पल ये 100 मीटर है, ठीक है, अगर इसकी हाइट यहाँ पे इससे कम है या कुछ ऐसी इसके आसपास में है तो इसको हम रेंज नहीं माने, तो हम यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं, ना कि हम अरावली रेंज, ये जो आपकी हाई पीक है इस पे माइनिंग कर रहे हैं। सो अगर हम अरावली की बात करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी अगर हम बात करते हैं, सो अरावली इज द ओनली जियोग्राफिकल फीचर दैट स्टॉप ड्राई विंड्स फ्रॉम द कमिंग ऑफ द गैंजेटिक प्लेन्स। यहाँ पर जो गैंजेटिक प्लेन्स से ड्राई विंड्स आती हैं, ये उसको क्या करता है, रोकता है। ड्राई विंड्स दैट कम फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर अरावली रेंजेस हैं। ओके, आपको राजस्थान के रीजन में गैंजेटिक प्लेन से यहाँ पे जो भी ड्राई एयर्स आती हैं इसको स्टॉप करता है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान से यहाँ पर जो ड्राई एयर्स आती हैं, जो ड्राई विंड्स आती हैं, है ना, तो एक तरीके से नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। अगर ये यहाँ पर हट जाएगा तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ड्राई क्लाइमेट है वो इंडिया में एंटर करेगा। सो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए हम इसकी मैप देखते हैं, इसका मैप तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, सो इन दिस पार्ट यू विल सी दैट अरावली हिल्स। ओके, हियर यू विल सी, ये आपका क्या है, राजस्थान, और राजस्थान में यहाँ पर अरावली रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये माउंट आबू है। अब उसमें और भी रेंजेस है, उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये आपकी पटकाई रेंजेस, इस रीजन में पटकाई रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, काराकोरम रेंजेस, अरावली रेंजेस। ओके, यहाँ पर विंध्य रेंजेस, सतपुरा रेंजेस, ये आपको कहाँ मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही, अजंता, बालाघाट,
सतमाला रेंजेस, फिर ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, दीज आर ईस्टर्न घाट्स। ओके, यहाँ पर माइकल रेंजेस और यहाँ पर कमेरू रेंज। तो ये रेंजेस आप इस तरीके से यहाँ पे पूरी रेंजेस को भी हमने रिवाइज कर लिया। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 607 किलोमीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब कि ये साउथ ये पार्ट होता है आपका, तो साउथ वेस्ट ऐसे डायरेक्शन में है। ओके, स्टार्टिंग नियर दिल्ली, पासिंग थ्रू द सदर्न हरियाणा एंड राजस्थान एंड एंडिंग इन गुजरात। ये यहाँ पर आपका राजस्थान हरियाणा से होकर जाते हैं और गुजरात में खत्म हो जाता है। द हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? गुरु शिखर एट 1722 मीटर की है। गुरु पीक इज द इन द अरबुदा माउंटेन्स ऑफ द राजस्थान। ये मेनली आपको कहाँ पर मिलेगा? अरबुदा रेंजेस ऑफ राजस्थान में। रिवर्स की बात करते हैं यहाँ पर, 3 मेजर रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फ्लो फ्रॉम द अरावली, मेनली बानस रिवर, साहिबी रिवर with the are the tributaries of Yamuna as well as the Luni river which flows to the run of Kutch। तो यहाँ पर आपको ये रिवर्स के भी नाम यहाँ पर याद रखने हैं। फॉर्मेशन की बात करते हैं, कैसे फॉर्म हुआ है। सो आप सभी को बता दिया जाए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अरावली दिल्ली ऑरोगेनिक बेल्ट विच इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स geological structure formed due to the collision of tectonic plate during the Proterozoic era। Okay, so it is a part of Indian shield that was formed from the series of tectonic collision। तो यहाँ पे आप सभी को पता है टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी आप सभी ने पढ़ी हुई होगी। ओके, कि किस तरीके से यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स का कोलिजन होता है तो आपकी यहाँ पर हिल्स और रेंजेस बनती हैं। सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर पूरा क्लियर होगा, इसके फैक्ट्स भी यहाँ पर क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए एडिटोरियल सेक्शन में आज हमारे लिए ये वाला जो आर्टिकल है बस इंपॉर्टेंट है, बाकी की जो आर्टिकल्स हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इस आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं रिकॉग्नाइज दिस लीव एज अ वुमेन्स राइट। ओके, दिस लीव मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हियर मेंस्ट्रुअल लीव। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप सभी को पता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो वुमेन में हमें देखने को मिलती है आफ्टर द अचीविंग पुबर्टी। एक पुबर्टी की एज होती है, हम बात कर सकते हैं यहाँ पे 14 से 15 साल की लड़कियों को हम बात करते हैं, ये स्टार्ट होता है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये आपका हर महीने होता है। मेनली ये जो साइकिल होती है पूरी साइकिल 28 डेज की होती है, लेकिन इसके कुछ जो बीच के पीरियड्स होते हैं है ना, 6 से 7 दिन की बात करें हम, तो इसमें यहाँ पर गर्ल्स को ब्लीडिंग होती है और वो ये जो टाइम पीरियड होता है 6 से 7 दिन ये पूरा चलता है और स्टार्टिंग के जो इसके 3 to 4 डेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। पहली चीज तो आप सभी को मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर होगा। ओके, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स आती हैं आपकी, वो यहाँ पर अब कह रही हैं, इंडिया में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इन इंडिया, कि हमें ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसमें विमेन जो वर्क फोर्स में फॉर एग्जांपल स्कूल में है या किसी ऑफिस में काम कर रही हैं, उन्हें इन 3-4 दिन के लिए क्या दिए जाए? लीव दी जाए, पीरियड लीव और जो मेंस्ट्रुअल लीव की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, सो ये यू विल सी दैट, पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। समटाइम्स इलेक्शंस थ्रो अप एन एक्सेप्टेंस एंड ऑफ एंड सॉल्यूशन टू डीपली इंस्टीट्यूशनलाइज जेंडर बाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women। In the run-up to general election 2024, the election manifesto of the ruling political party in Tamil Nadu, the DMK, has made promise under the topic women's welfare that the DMK will insist that union government enact a law providing menstrual leave to women। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है डीएमके, उन्होंने ये कहा कि उनका जो एक टॉपिक है, उनका प्रॉमिस था विमेंस वेलफेयर की बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने मेंस्ट्रुअल जो लीव है इसकी भी बात की है और उन्होंने ये कहा कि हम यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पर पुश करेंगे कि वो क्या करे, ये मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करें, जिससे कि हम जो ये जेंडर इक्वालिटी की जो जर्नी है इसकी तरफ आगे बढ़ सकें। ओके, सो दिस प्रॉमिस हैज बीन मेड आफ्टर द डिबेट इन 17th लोकसभा इन द December 2023 ऑन मेंस्ट्रुअल लीव बट विथ नो आउटकम। इसके बीच में यहाँ पर डिबेट भी चलता है, आपकी लोकसभा में इसके बारे में यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन हुआ है। क्या ये पहली बार हुआ है 2023 में बात करें तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम बात करते हैं दिसंबर 2021 में भी यहाँ पर प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड पेड लीव बिल 2019 भी आपका यहाँ पर आ चुका है, जिसमें बात कर रहे थे कि विमेंस को यहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करनी चाहिए।
पहली चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी। तो मतलब ये जो इशू है मेंस्ट्रुअल लीव का, जो टॉपिक है वो आज से नहीं है, आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये कई दिनों से यहाँ पर चलता आ रहा है, सालों से चल रहा है। ओके, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी आउटकम निकल कर नहीं आया। देखिए, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मेंस्ट्रुअल लीव, लेकिन आप सभी को पता है कि इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। वुमेन का पार्टिसिपेशन हम देखते हैं वर्क फोर्स में, इट इज़ ऑलरेडी वेरी लो। आप सभी को पता है कि वुमेन्स का जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो कितना ज़्यादा लो है। ओके, विमेन की अगर जब बात करते हैं, अगर कोई यहाँ पर बैचलर लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, वो कहीं पर नॉर्मल कंपनी की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी की भी बात करते हैं, हम यहाँ पर पब्लिक की बात ही नहीं कर रहे, गवर्नमेंट सेक्टर की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट में आप सभी को पता है कि इतनी जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर जो आदमी है चाहे औरत हो किसी की बात करें। प्राइवेट में हम जब जॉब करने जाते हैं, इंटरव्यू होता है हमारा, तो सबसे पहले अगर आपकी शादी नहीं हुई तो वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि आप शादी कब करेंगे, है ना, आप शादी कब करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपकी शादी हो चुकी है सो दे विल आस्क यू कि आपके फैमिली प्लानिंग के क्या क्या यहाँ पे आप मतलब कि क्या व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर फैमिली प्लानिंग, आप कब यहाँ पर प्रेग्नेंट होना चाहेंगे, मतलब बच्चा कंसीव करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे। तो ये क्वेश्चंस पूछते हैं, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर वेमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उन्हें 6 मंथ्स की पेड लीव प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, 6 मंथ्स की पेड लीव। तो ये क्या होता है कंपनीज के लिए, मतलब कि देखो काम भी नहीं हो रहा है और उनके पैसे भी जा रहे हैं, तो ऐसा कौन चाहेगा। तो ये पहली चीज़ तो ये हो गई कि पार्टिसिपेशन ऑलरेडी इतना लो है वर्कफोर्स में, और दूसरी बात यहाँ पर ये जो पेड लीव है ये दूसरा इशू आ जाता है। थर्ड, अगर हर महीने हम इन्हें मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करने लगे 2 दिन 3 दिन की, जितने भी दिन की उनको देनी हो, तो उससे भी क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर लो होगी। तो कंपनीज क्या करती हैं, ऑलरेडी उनकी जब भी वो कभी भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा उनका, है ना, लोगों को यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा, तो उनके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि ये एक औरत है, इन्हें हमें मेंस्ट्रुअल लीव देनी पड़ेगी, अगर शादीशुदा होगी, प्रेग्नेंट होती हैं, फिर डिलीवरी वगैरह होती है, तो उसके बाद हमें 6 मंथ इसको फिर से पीरियड लीव मतलब कि मैटर्निटी लीव प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। तो अगर कोई यहाँ पर कैपेबल होता भी है पर्सन, तो उसको यहाँ पर वो जॉब नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। सो ये कुछ इम्प्लीकेशंस भी यहाँ पर हो सकते हैं। सेकंड, थर्ड हमने बात कर ली। फोर्थ हम बात करते हैं एक सोशल टैबू भी है, सोशल टैबू, कि अगर हमने क्या किया, आज फॉर एग्जांपल आज मेरे पीरियड्स आ गए, तो पीरियड्स आने के कारण मैंने लीव ले ली, तो यहाँ पे एक तरीके से सबको पता चल जाएगा। और इंडिया जैसी कंट्री में आप सभी को पता है कि जो पीरियड जिसके बारे में हम अभी बात तक नहीं करते हैं, है ना, जिसके बारे में हम अभी बात भी नहीं करते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं, जिसको इतना ज़्यादा यहाँ पर जिसके कारण डिस्क्रिमिनेशन भी हमें फेस करना पड़ता है। सो एक सोशल टैबू क्रिएट हो जाएगा कि अरे इसको पीरियड्स है। लेकिन वुमेन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अनकंफर्टेबल भी होती हैं, है ना। जापान का बेस्ट एग्जांपल लेंगे, जापान में यहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड की जाती है, बट वुमेन क्या करती हैं, उस लीव को ही नहीं लेती हैं। ये चीज़ हो गई तीसरी। तो फोर्थ, आई होप आपको यहाँ पर अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन यही हो सकता है कि देखिए, हमें पीरियड लीव प्रोवाइड कर देनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर हमें एक हाइब्रिड मॉडल लेकर आना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल इन द सेंस कि आप कुछ ऐसा करिए जिसको लीव लेनी हो वो ले सकता है, जिसको लीव नहीं लेनी है वो ना ले। और उसके साथ साथ अगर आप लीव ले रहे हैं तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, आप घर से काम कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, ना तो देखिए उनको आराम भी मिल जाएगा और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी यहाँ पर कम नहीं होगी। ओके, हियर यू विल सी कि देखिए क्या ये जो हम बात करें इंडियन स्टेट में, सो हिस्ट्री शोज अस दैट सम स्टेट्स वर अहेड ऑफ द टाइम। यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि आज के टाइम पे जो हम बातें कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल लीव की और इन सारी चीज़ों की, उन्होंने ये बातें पहले ही कर चुकी हैं। फॉर इंस्टेंस द Kerala Sahitya Academy published work Kerala in 19th century mentioned that Kerala was the first in then Cochin state to recognize the need for period leave for the students and allow it during the examination in 1912। यहाँ पर केरल की बात की जा रही है, कोचिन स्टेट में, वहाँ पर पीरियड लीव को क्या किया था, रिकॉग्नाइज किया था कि अगर गर्ल्स हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, पीरियड लीव्स प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, अभी तो हमने वर्कफोर्स की बात की, उसके बाद यहाँ पे दूसरा चीज़ स्कूल में भी आ जाता है ना। स्कूल की गर्ल्स को भी यहाँ पे पीरियड्स स्टार्ट हो ही जाते हैं, वो आप पुबर्टी के एज को यहाँ पर अचीव कर ही लेती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इतनी ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं है पीरियड्स को लेकर। अगर गर्ल्स को है तो बॉयज़ को नहीं है, बॉयज़ को नहीं, तो वो क्या समझते हैं
आपने बहुत अच्छा यहाँ पर केस, अच्छा तो नहीं कहना चाहिए इसको, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल अवेयरनेस से रिलेटेड यहाँ पे इसको एग्जाम्पल में आप कोट कर सकते हैं। ये एक केस था जिसमें उसकी जो सिस्टर होती है उसको पीरियड्स आते हैं फर्स्ट टाइम, लेकिन ब्रदर को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, उसके भाई को, और वो यहाँ पर क्या करता है, उसको सोचता है कि उसकी जो सिस्टर है वो किसी सेक्सुअल रिलेशन में यहाँ पर एंगेज थी, जिसकी वजह से इसको ये ब्लड यहाँ पर आया है, और वो अपनी बहन को यहाँ पर मार देता है, उसका मर्डर कर देता है। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर अभी जो लिटरेसी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा लो है, वहाँ पर अगर हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर मोटिव क्या होना चाहिए कि हमें अवेयरनेस जनरेट करनी है। हमें ये जो टॉपिक्स हैं जिसको स्किप कर दिया जाता है स्कूल्स में, हमें इस टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिस तरीके से हम ग्रो करते हैं, तो आप बॉयज़ की बात करते हैं, तो जब ग्रो करते हैं तो आपको बियर्ड्स आती हैं, मुस्टैच आते हैं, आप धीरे धीरे आपकी बॉडी में हेयर ग्रोथ होती है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे वुमेन्स में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है ये हमारी बॉडी का, हम कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। बहुत ही ये जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो यहाँ पर जो हम बर्थ की बात करते हैं, है ना, बच्चों के जन्म ही नहीं होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। सो ग्रेटर जेंडर सेंसिटिविटी नीडेड, यहाँ पर हमें ग्रेटर जेंडर सेंसिटिविटी की नीड है। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, सो हियर यू विल सी दैट जापान इंट्रोड्यूस मेंस्ट्रुअल लीव इन 1947 में ही जापान ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट स्टिल वहाँ की जो वुमेन है वो इसको यहाँ पर लीव को नहीं लेती हैं। इंडोनेशिया इन 1948 एंड साउथ कोरिया, ताइवान एंड वियतनाम हैव ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड paid leave. In relation to the ASEAN countries, the progress made by the Western world, except the Sweden and Spain, is still absurd. Several international organizations have promoted menstrual leave as a women's right. For instance, an International Labour Organization report in 2003 asked nations to recognize menstrual leave. The World Health Organization recognized a non-governmental organization driven World Menstrual Hygiene Day on 28 May from 2014. हम यहाँ पर 28 मई को Menstrual Hygiene Day सेलिब्रेट करते हैं। ओके, फिर इंडिया की बात करें तो India's new code on social security 2020 passed by Parliament, which consolidated existing labor laws yet to be notified, has not included the aspect of menstrual leave in its code. तो इसमें उन्होंने ये जो menstrual leave का जो aspect है इसको पीछे नहीं छोड़ा है, इसको भी यहाँ पर लॉ में यहाँ पर रखा है। अब देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, आपने यहाँ पर महाराष्ट्र का भी केस सुना होगा, यहाँ पर इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जो शुगर केन इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो है आपकी विमेन एंगेज होती हैं, तो उनके साथ क्या किया जाता है, उनको बिना बताए ही ये कर दिया जाता है कि उनका जो हम बात करते हैं, उनका जो पार्ट होता है ना, यूट्रस वगैरह होता है, उसको यहाँ पर रिमूव करवा दिया जाता है, जिससे कि उनको यहाँ पर क्या हो, वो प्रेग्नेंट ना हो पाए, है ना, विमेन क्या हो, वो प्रेग्नेंट ना हो पाए, और उन्हें यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन भी ना हो। उनसे मतलब कि कुछ कुछ बोल दिया जाता है और जिसके तहत ही कर। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ जिस कंट्री में अभी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में ऐसा हो सकता है, तो बड़े लेवल पर कितना क्या कुछ नहीं हो सकता है। अभी भी यहाँ पर सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा इशू है, जेंडर गैप है यहाँ पर। पहले तो हमें वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा यहाँ पर पीछे है, तो हमें पहले इन सारी चीज़ों पर, इशूज़ पर फोकस करना चाहिए। फिर ये पीरियड लीव्स भी, इसे हमें पीछे नहीं छोड़ना है, साथ में लेकर चलना है, लेकिन हमें कुछ ऐसा मॉडल लेकर आना होगा जिसके तहत हम ये दोनों चीज़ों को आपस में बैलेंस कर सकें। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। डज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नीड अ डिजाइन चेंज। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, आयुष्मान भारत के बारे में आप सभी को यहाँ पर पता होगा। आयुष्मान भारत स्कीम ये 2018 में लॉन्च की गई थी बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू द, यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ कवरेज को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया जाता है। इसका मेन मोटिव ये होता है कि आप हर एक फैमिली में आप क्या कर सकते हैं, नॉट पर पर्सन, पर फैमिली की बात की जा रही है, पर फैमिली में आप 5 लाख रुपीज़ तक का आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। तो आपकी जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है ये सारी, आप उससे क्या कर सकते हैं, प्रिवेल कर सकते हैं। हर साल 5 लाख रुपए पर फैमिली। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। लेकिन इसमें क्या है, ये किसके लिए हो गया आपका, देखिए हमने कल भी जैसे बात की थी कि ये हो गया आपका लोअर क्लास के लिए,
फिर जो आपकी जो अपर क्लासेस है, हाई क्लासेस के लोग हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। बचता कौन है बीच में, मिडिल क्लास। ना तो वो यहाँ के रह जाते हैं और ना ही यहाँ पर, ना तो उनको पॉलिसी का यहाँ पे कोई फ़ायदा मिलता है, ना ही वो उनके पास इतने पैसे हैं और ना ही उनको किसी पॉलिसी का फ़ायदा। तो उनको क्या करना पड़ता है, फिर आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है ना, उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। सो इसमें अब यही डिबेट और डिस्कशन हो रहा है कि किस तरीके से हमें ये जो पॉलिसी इसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रोवाइड कर सकें। हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसको हमें अगर अचीव करना है तो हमें हमारी जो इंश्योरेंस इसमें चेंजेस लाने होंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करते हैं तो इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, करप्शन की कैसी प्रॉब्लम आती है कि जब हम इसको प्रिवेल कराने जाते हैं कि हमारा ये इंश्योरेंस से क्लेम करने जाते हैं, सो समटाइम्स सबसे पहले तो ये कार्ड इशू में होने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, ये टाइम टेकिंग हो जाता है। और जब कंपनीज होती हैं, कई बार इंश्योरेंस, जैसे लोगों को पहली बात तो कुछ लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस जैसे भी नाम की चीज़ होती है, ठीक है। कंपनीज के पास जाते हैं तो वो यहाँ पर इतना ज़्यादा डिले कर देती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो सबसे पहले हमें इन इश्यूज़ को यहाँ पर एड्रेस करना होगा। सो हियर यू विल सी, इंडियाज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ हैज़ डिक्रीज बट इट्स स्टिल ओवर अराउंड द 47% to 50% mark, which is much higher than the global average. Do we need to look at the system where outpatient care, diagnostics and drug can also be covered? तो यहाँ पर हमें जो आउट पेशेंट्स केयर है इस पर भी हमें फोकस करना होगा, जैसे कि ड्रग है, इन सारी चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, हम कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने इसके तहत प्रधानमंत्री जो हमें ये मतलब आयुष्मान भारत जो योजना है, इसके अंदर हमने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल करा दिया, लेकिन उसका जो मेडिसिन का खर्चा आता है ना, कभी कभी इतनी ज़्यादा महंगी मेडिसिन होती, इतनी कॉस्टली होती हैं कि हमें वहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है। तो इस आर्टिकल में ही बताया गया। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य के बारे में। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है स्कीम, फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, लॉन्च्ड इन February 2018. It offers us some insurance of rate 5 lakh rupees per family for secondary care, which does not involve super specialist. इसमें जो super specialist है वो उसको involve नहीं करता, as well as tertiary care, okay, which involve a super specialist. Under PMJAY, cashless and paperless access to service and provided to the beneficiaries at a point of service, that is hospital. Health benefit package covers surgery, medical day care, treatment, cost of medicine and diagnostic. तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती है, आपकी कवर होती हैं। पैकेज्ड रेट्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसमें यहाँ पर सेपरेटली चार्ज नहीं किया जाएगा। दीज आर फ्लेक्सिबल बट द हॉस्पिटल कांट चार्ज द बेनिफिशरीज मोर वंस फिक्स्ड। तो यहाँ पर जो भी फिक्स है उससे ज़्यादा हॉस्पिटल यहाँ पर चार्ज नहीं कर सकता। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आज की न्यूज़पेपर में देखिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आज ऐसा अब आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं, जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी डिस्कस है, हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।